हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कि क्या एंजाइटी रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम सबके दिमाग में आता है जब हम एंजाइटी से परेशान होते हैं कि क्या हम इससे रिकवर कर सकते हैं कि हम इससे रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन थॉट है। तो आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मुझे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी 2020 के टाइम पे। 2020 का साल था। मुझे एक दिन अचानक से पैनिक अटैक आया और मेरी हार्ट रेट उस टाइम पे 170 पे थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था मुझे क्या हो रहा है। और मैं भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। डॉक्टर कहता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर समझ गया था कि एनजाइटी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एनजाइटी अटैक है, ये पैनिक अटैक है। लेकिन मुझे उस टाइम पे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे को सिम्टम्स आने लग गए। कभी मुझे लगता था मेरे हार्ट रेट हाई हो गया, मुझे हार्ट का इशू आ गया है। कभी मुझे लगता था मेरी चेस्ट में पेन हो रही है, मुझे कुछ चेस्ट में इशू है। कभी लगता था हेडेक हो रही है, मतलब सर में दर्द होता था। उसमें मुझे कभी लगता था कि मुझे ब्रेन का कोई इशू हो गया है, मुझे एमआरआई करवाना पड़ेगा। मैंने करवाया भी था। उसके बाद कभी पेट में इश्यूज होते थे, कभी लगता था डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, कभी लगता था आईबीएस हो गया है, कभी लगता था एच पाइलोरी हो गया। बड़ी सारी बीमारी जो जो मुझे इंटरनेट पे दिखती गई, मैं उनके बारे में सर्च करता गया, फंसता गया। मुझे लगता गया कि मुझे शायद कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम। मुझे शायद, मुझे पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं उस स्टेज में था। उसके बाद जब मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान था, मैंने चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की। मैंने समझने की ट्राई की मुझे क्या परेशानी है, लेकिन मुझे पता नहीं चला मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे कोई फिजिकल इशू नहीं था। यही सब चीज़ें आपके साथ भी अभी हो रही होंगी और आपको भी लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एनजाइटी डिसऑर्डर है, ये सिर्फ एक पैनिक डिसऑर्डर है। ये आपको कोई भी फिजिकल इशू नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप कुछ भी चेक करवा लो, आपको कुछ भी रूल आउट करके डॉक्टर नहीं देगा। डॉक्टर आपको यही बोलेगा यू आर ऑल राइट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, जब मुझे पता चला एनजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, मेरे बॉडी में मैं एंग्शियस या मैं जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे क्यों आ रही हैं ऐसी। मुझे फिर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के बारे में पता चला। मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे पता चला कि हाँ, हमारे ह्यूमंस का ये मैकेनिज्म होता है, इनबिल्ट एनजाइटी का, जो कि हमें थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो एनजाइटी हमारी दुश्मन नहीं है, पहली बात ये समझने वाली है। एनजाइटी हमारी दोस्त है। एनजाइटी हमारे लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके सामने दो तीन कुत्ते आ जाते हैं एकदम भागते हुए, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे डर जाएंगे। आप अपने आप को या तो उसे लड़ेंगे या फिर अपने आप को वहां से भागने की ट्राई करेंगे। यू आइदर फाइट और यू आइदर फ्लाइट, राइट। तो उस केस में ये होगा कि आपकी एंग्शियस सिम्टम्स ट्रिगर होंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपकी आपको हो सकता है कुछ और वियर्ड सिम्टम्स आ जाएं, ऑल ऑफ ए सडन आपको पसीना आना शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये सब एक नॉर्मल, एक हेल्दी एंजाइटी है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या है, हम सब इस टाइम पे, आप लोग, यहाँ जब मेरे को प्रॉब्लम थी तो हम सब एंग्शियस होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, वो जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करना स्टार्ट कर देता है। डिफरेंटली इन द सेंस, उसका काम होता है आगे पीछे की चीज़ों को, सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करना। कोई भी थ्रेट है सराउंडिंग्स में, उस थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट करना। तो जब हम एंग्शियस होते हैं तो इस स्टेज में हमारा जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एमिगडाला हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करने की ट्राई करता है और उसको लगता है कि यहाँ पे थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड है। तो वो धीरे 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 हमें सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है और हमें लगता है कि कोई थ्रेड है और हम उस सिम्टम्स के साथ लड़ने की ट्राई करते हैं और इवेंचुअली हम साइकिल में फंस जाते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा आप सबसे कि इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि लोग कहते हैं आप एनजाइटी है आपको, आपका विटामिन बी कम होगा, आपका विटामिन डी कम होगा। कुछ लोग कहते हैं आपको अश्वगंधा लेने की ज़रूरत है, आप एनजाइटी से ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं आपको योगा करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें आपको एनजाइटी से रिकवर नहीं करवा सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको किसी भी हालत में एनजाइटी से क्योर नहीं करवा सकती हैं। एनजाइटी रिकवरी सिर्फ अंदर से आती है। कोई भी बाहर का एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल सोर्स आपको रिकवर नहीं कर सकता।
रिकवरी कम्स फ्रॉम इंटरनली, इट कम्स विद इन ऑफ यू। ये आपके अंदर से आती है रिकवरी, और ये धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में या 15 दिन में रिकवरी हो जाएगी, नहीं। ये एक मैराथन है। मैराथन मतलब एक लंबी रेस है जिसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, आज मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, रिकवरी 110% पॉसिबल है। इसके लिए आपको थोड़ी सी डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आप कोशिश करो कि आप इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। आपको जब पता चलेगा कि आपको क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आपको एंजाइटी हो रही है, तो वो आपका बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होगा रिकवरी स्टार्ट करने का। आपने भी मेरी तरह बहुत कोशिश की होगी सिम्टम्स फिक्स करने की। कभी आपने सोचा होगा हेडेक आ रही है, अब उसकी दवाई खा लेते हो। कभी सोचा पेट का इशू आ रहा है, अब उसकी दवाई खा लेते हो। या हार्ट बीट बढ़ रही है, उसके लिए आप दवाई ले लेते हो। ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं इसमें। हाँ, लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये कोपिंग टेक्निक्स हैं। ये आपको उस मौके पे एनजाइटी से थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, ये चीज़ें आपको एनजाइटी से कभी भी ठीक नहीं कर सकती हैं। तो ये इंटरनेट पे बहुत ही गलत मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, तो इस इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहली चीज़ रिकवरी के लिए होती है नॉलेज। नॉलेज आती है चीज़ें देखने से, पढ़ने से। जब आप पढ़ोगे कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है। और रिकवरी के लिए आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको देखो, आपको एनजाइटी की अनईजी फीलिंग्स में बैठना ही पड़ेगा। अगर आप एनजाइटी की अनईजी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब तक आप एनजाइटी को कंप्लीटली अपने आप को एनजाइटी में सरेंडर नहीं करते हो, जब तक आप कुछ भी नहीं करते हो एनजाइटी से बचने के लिए, इसका मतलब आपने अपनी रिकवरी स्टार्ट कर लिया। आप अगर कुछ भी करोगे एनजाइटी से बचने के लिए, अगर आप कुछ करोगे एनजाइटी को ठीक करने के लिए, तो एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप इंडिविजुअल सिम्टम्स कोई भी ठीक नहीं कर सकते। आप अपना हेडेक, पेट की प्रॉब्लम, या नॉइजिया, उल्टी जैसा फील होना, आपको दिमाग में चक्कर आना, डिजीनेस होना, वर्टिगो होना, चोकिंग सेंसेशन, ये सब चीज़ें अगर आप फिक्स करने की कोशिश करोगे, ये आप कभी फिक्स नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी एंजाइटी को फिक्स करने की कोशिश करोगे, आप अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे, चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि धीरे 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 ये सिम्टम्स खुद ब खुद आपको छोड़ते चले जाएंगे। ये सिम्टम्स आपके ठीक होते चले जाएंगे, और धीरे 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 आप रिकवरी की तरफ चले जाओगे। तो बस मैं इतना ही आपको बोलना चाहता हूँ, रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है एंजाइटी की। थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस चाहिए, चीज़ों को समझना पड़ता है। और दूसरा, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी की हेल्प ले सकते हैं तो ज़रूर इसमें किसी की हेल्प लें। आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी रिश्तेदार है जो इस सिचुएशन से गुजर चुका हो, जो ठीक हो चुका हो, उनसे हेल्प लें। आप मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, मेरे को 3 साल हो गए हैं, मैं 3 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ जिनको एनजाइटी, डिप्रेशन और ये सब की दिक्कतें हैं। तो आप, मेरा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। बाकी आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, देखिए कि एंजाइटी क्या होती है। बड़े सारे लोग इससे रिकवर कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 100% रिकवर कर चुके हैं। आपको हमेशा दूर का सोचना है। आप पास का अगर सोचोगे, थोड़े अपने अनकंफर्टेबल सिम्टम्स की वजह से थोड़ा सा बेटर फील करने के लिए, तो आप कभी एंजाइटी से रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको दूर का सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए सोचना है। अभी आप अनकंफर्टेबल हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल रहना है। तो आप देखोगे धीरे 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 आपकी एंजाइटी आपको छोड़ना स्टार्ट कर देगी, और आप कुछ टाइम के बाद वापस जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी हेल्प की या कोई भी मदद की ज़रूरत है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।